हमारी तरफ इशारा करते हैं कि सतगुरु ने कौवे से हंस कैसे बना दिया, जैसे हम सबको बना दिया। सतगुरु ने हमारी जो बुरी आदतें थी, जो हम बुराइयां करते थे, उनसे बचा दिया। कोई शराब पीता था, कोई चोरी करता था, कोई झूठ बोलता था, कोई झगड़े मुकदमे करता था, कोई ईर्ष्या निंदा करता था। आपस के अंदर हम इन चीजों को अपना के कितने बुरे बने बैठे थे। ये वृत्तियां किसकी थी? ये काग वृत्तियां हैं। तो सतगुरु ने क्या किया कि उन काग वृत्तियों को छुटा के, ये गुण किसमें है? सतगुरु में है। और कोई ये काम नहीं कर सकता। सतगुरु ये काम कर सकता है कि वो गुरु दया करते हैं तो काग से हंस बना देते हैं, लेकिन बनने वाला भी चाहिए। जो आदमी खुद इस चीज के लिए प्रयास नहीं करता है, उसको दूसरा कौन बना देगा? अब कितने ही लोग आके मेरे पास कहते हैं, ये बहन आती हैं, उनके घर वाले कोई शराब पीता है, शराब पी के झगड़े मुकदमे होते हैं। एक बुरी चीज को अपना जाने से तो बुरे काम होंगे। आदमी को भी ले आते हैं, वो कहता है ये शराब पीता है। मैं कहता हूं भाई छोड़ तू। बोला जी छूटती नहीं है, अपनाई तूने है। जिसने खुद ने अपनाई है, खुद ने पकड़ी है, उसको छोड़ भी खुद सकता है। दूसरे की ताकत नहीं है कि उसको छुटवा दे। इसलिए जो इंसान खुद तैयार नहीं होता, दूसरा उसकी क्या मदद कर सकता है? तो सतगुरु उन्हीं की मदद करता है जो उस चीज को अपनाना चाहते हैं और मानना चाहते हैं। हम मानना नहीं चाहते तो सतगुरु क्या करेगा? सतगुरु काग से हंस बना देगा, कागों से कुर्डी छुटवा देगा। कुर्डी में तो गंध आती है, गंदी बदबू आती है, गंध डालते हैं वहां तो लोग। अगर हम भी बुरी आदतें अगर हैं हमारी, तो हम कुर्डी जैसे ही हैं। लेकिन कुर्डी छुटवा के कागों से उनको हंस बना के और उनके घर, जो आदि घर है, उसमें भेजने का प्रबंध करते हैं। और जब सतगुरु की कृपा हो जाती है तो 1 मिनट में ही काया पलट हो जाती है। सतगुरु की दृष्टि पड़ने मात्र से ही हमारे अंदर के विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कही है कि संतों के दर्शन दिन में कई बार करो जाके। महापुरुषों के दर्शन से, उनके मिलाप से, उनके वचन के सुनने से, उनका सानिध्य करने से इंसान का जीवन बदल जाता है। इसीलिए सत्संग इस जीव के कल्याण का काम करता है। जो जीव सत्संग को अपना लेते हैं तो बुराइयां धीरे धीरे करके छूटती चली जाती हैं, अच्छाइयाँ उसके जीवन में अपने आप आती चली जाती हैं। लेकिन प्रयास तो हमारी तरफ से ही होगा कि जब हम ये करना चाहेंगे तो सतगुरु, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, अगम के भेदी हैं, संत, वो सत्य पुरुष का संदेश लेके आए हैं, तो उनका तो काम यही है कि उस जीवों को इस सच्चाई के बारे में बताएं। जीव तो अज्ञान में बहा जा रहा है, इसको नहीं पता कि हम कौन थे, क्यों थे, कितने जन्म लिए, आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम तो सिर्फ इसी जीवन को सब कुछ मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अभी खाओ पियो ऐश करो, हमारा भाग्य है, हमारा कर्म है, हमारे नसीब के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन आज जो करता है उसका परिणाम कब मिलेगा? प्रारब्ध कर्म इंसान का होता है। प्रारब्ध का मतलब पूर्व जन्म में जो करके आया है, जो पहले कर्म किए उसके परिणाम से तो आज जो कुछ हो आप। लेकिन आज अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करोगे, नेक काम नहीं करोगे, भलाई नहीं करोगे, या भक्ति के रास्ते पर चल के अपने जीवन को नहीं सुधारोगे, तो आगे के लिए क्या बनेगा? आगे आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म फल इंसान को मिलता है। आज अगर अच्छा करोगे तो कल को अच्छा मिलेगा, आज बुरा करते हो तो कल को बुरा ही बुरा मिलेगा। ये ठीक है कि थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपने वो काम किया है, बुराई का किया है, कैसे भी हेरा फेरी का किया है, चोरी छिपके किया है, उसका थोड़ा सुख मिलेगा। लेकिन वो कितने समय के लिए मिलेगा? थोड़े समय के लिए मिलेगा। नहीं तो उन लोगों के घर देखो, उनके जीवन देखो, जिन्होंने इस प्रकार से हेरा फेरी से, छीना झपटी से, चोरी से, कपट से, बिना मेहनत के जो कुछ किया है, तो उनको अपना भोग भोगना पड़ता है। थोड़े ही दिन में उनको वो बुराई प्रकट हो जाती है। इसलिए प्रेमियों, ये सत्संग हमारे जो अंतर में पर्दा पड़ा हुआ है ज्ञान पर, उसको उठा देता है
और जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो इंसान को ये साफ दिखाई देता है कि मेरा कर्म तो मुझे ही भोगना है। ये संबंध, ये रिश्ते, ये जितना भी दुनिया में फैलाव प्रसार हमने कर रखा है, जो ये मकड़ी का जाड़ा हमने बुना है कि ये मेरा ये रिश्तेदार है, मेरा वो रिश्तेदार है, अगर ये हमारे हैं तो अंत टाइम में रोग के बीमारी की में तकलीफ में क्या कोई हमारा रोग बटा लेता है? क्या हमारा दुख कोई ले लेता है? नहीं ले सकता। जब दूसरा हमारा रोग ले नहीं सकता, दुख नहीं बटा सकता, हमारी जगह वो और काम नहीं कर सकता, तो फिर हम किसके लिए ऐसा करते हैं? इसलिए सबको अपना अपना कर्म जब भोगना होता है तो हम अपने कर्म को दूसरे के लिए क्यों बिगाड़ते हैं? तो नानक साहब ने इसीलिए कहा कि दुनिया में आए हो तो सच्चा सौदा करो। सच्चा सौदा कौन सा था? उनके पिताजी ने उनको लाख कोशिश करी समझाने की कि तुम दुनिया में दुनियादारी के काम कर। उनको खेती का काम सिखाया, नहीं किया। दुकानदारी करवाई, नहीं किया। क्यों? कि वो तो धुर से ही ये संदेश लेके आए थे सत्पुरुष का कि दुनिया के जीवों को जगाना था। उनको कुछ पैसे देके व्यापार करने के लिए कहा कि सच्चा सौदा करके आओ। सच्चा सौदा का मतलब जो तुम्हें पूंजी दी है इससे कुछ कमा के और तुम इसका दुगना तिगना करके ले आओ, हम व्यापारी आदमी हैं। लेकिन नानक साहब जाते हैं, पैसे उनके पास हैं, जाके देखते हैं कि साधुओं को देखते हैं, उनको भोजन खिला के और भंडारा दे के वापिस आ जाते हैं। उनके पिताजी पूछते हैं कि क्या काम किया, क्या कमा के लेके आए, तुम्हें इतने पैसे दिए थे? कहने लगे आपने सच्चा सौदा करने के लिए कहा था, मैं सच्चा सौदा करके आया हूं। कहने लगे क्या सच्चा सौदा किया? कि जो पैसे थे मैंने उस साधुओं के भंडारे में लगा दिए। बोले अरे नालायक, तूने तो जो पूंजी थी उसको भी बर्बाद कर दिया। बोला नहीं पिताजी, मैंने पूंजी को बर्बाद नहीं किया। जो अब सत्य कर्म में लगाया है वही तो हमें मिलता है। बुरे कर्म में लगाया हुआ तो हम पाप के भागीदार बनेंगे, वही तो कर्म हमें परेशान और तंग करेगा। एक तरफ तो उसके पिताजी उसकी बुद्धि की तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं कि किस काम में लगाना चाहता हूं और ये किस तरह की बात करता है। स्कूल में भेजते हैं, अध्यापक से नहीं पढ़ता। अध्यापक लिखने के लिए पट्टी देता है, कहता है कि ये तुम अक्षर याद करो। सब बच्चे याद करके लेके जाते हैं। नानक साहब कहते हैं मुझे याद नहीं हुआ। बोला क्यों याद नहीं हुआ? ने बोला क्या लिखूं? बोला कि तुम्हें जो शब्द दिए गए हैं, जो ये अक्षर बताए गए, ये लिखो। कहने लगे मास्टर जी मुझे वो अक्षर बताओ जो ना लिखने पढ़ने में नहीं आता। वो कहते हैं नानक साहब कालूराम से जाके कि तेरा लड़का बेवकूफ़ है, इसको पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं आनी, लेकिन वो जो बोलते हैं वो दुनियादारों की समझ में नहीं आता। इसीलिए संतों की जो बात है वो आम संसारी लोग क्यों नहीं समझते कि अगर संतों का रास्ता पूरब को जाने के लिए बताता है तो दुनियादारों का रास्ता पश्चिम की ओर जाता है। इनको जब अच्छी और सच्ची बात बताई जाती है इनको यकीन नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? ये इंद्रिय जगत में जीते हैं, ये अपनी बुद्धि अपनी चतुराई की बात करते हैं। जिसको कबीर साहब ने कही है कि तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। तुम कहते हो उलझाउन हारी, मैं कहता सुलझाउन हारी। कि जब कबीर साहब की बात भी ऐसी अटपटी देखते हैं और कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अटपटी ऐसी बाणी लिखी, लोग सुनते थे तो हैरान होते थे। कहीं तो कहते हैं कि देखो नाव में नदियाँ डूबी जा। बोले कि बेवकूफ़ बात करता है, नाव में नदियाँ डूबती है कभी? लेकिन समझ में दुनियादारों के नहीं। बोले कि मैं तो सुलझाने वाली बात कहता हूँ, तुम उलझाने वाली कहते हो। फिर कहते हैं कि ऐसा ग्रंथों में नहीं लिखा जो आप बताते हो। बोले कि तुम कागज की लेखी कहते हो, मैं तो आंखों की देखी अनुभव की बात करता हूँ। अरे संतों की बात अनुभव की बात क्यों होती है? कि वो इस कर्ता के कर्ता जो होते हैं उनसे भेद लेके आए हैं और उनकी वाणी में, उनके वचन में, उनके आशीर्वाद में जो ताकत होती है वो किसी चीज में नहीं है। हम तो क्या करते हैं, बाहर की बुत परस्ती कर लेंगे, माला फेरने में टाइम बिता देंगे, मत्थे रगड़ने में। कहीं कहीं मंसूर क्या कहता है? मंसूर जी कहते हैं कि न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे पूजा, शराबे शोक पीता जा। अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। लो उसमें लगाते नहीं, मन की वृत्ति रुकी नहीं, बुराइयों की तरफ प्रवृत्त हैं, दुनियादारी में भटकते हुए इधर से उधर धक्के खाते हैं। कर्म की मार में पहले भी हम
फंसे हुए हैं और उस कर्म पर कर्म और बढ़ाते थे। सच्चा सौदा की बजाय अब तो झूठा सौदा कर लेते हैं। झूठा सौदा कर लिया हमने। झूठा सौदा क्या किया कि संसार के जितने सौदे किए झूठे सौदे हैं। सत्य तो एक परमात्मा का नाम है, उसकी भक्ति, उसकी आराधना, उसकी पूजा अगर की जाती है तो वो हमारे निमित्त, वो हमारे काम की चीज है। बाकी चीज तो हमारे कुछ काम आने की है ही नहीं। इसलिए उस सच्चा सौदा करने के हम सोचते ही नहीं। और संत उस सच्चे सौदे के सौदागर बन के आए हैं। लेकिन इस संसार रूपी गाड़ी में बोधे बैल जोड़ के और कमजोर सी गाड़ी में भारी सामान जो कर्म का लाद लेते हो, क्या ये गाड़ी मंजिल पर पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो समझदार आदमी हैं वो तो इसमें लौंग, सुपारी और इलायची का व्यापार करेंगे, और जो मूर्ख आदमी हैं वो इनमें कंकड़ पत्थर और कोयले को डाल के पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता के चले जाएंगे। उनका मूड भी जाएगा और ब्याज भी जाएगा। कर्म को उतारना तो दूर की बात, वो और कर्म की मार अपने सिर पर और कर्म की ज्यादा वजन लेके जाएंगे इस दुनिया से, और फिर चक्कर काटते रहेंगे। 84 का नहीं पीछा छूटता। संतों की शरण में आके भी ये जीव भटका हुआ रहता है, फिर भी इसकी समझ नहीं आता। इसका मन का मैल साफ नहीं होता, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा में जीवन व्यतीत करता है। नहीं, हमेशा अच्छी सोच के साथ। जीवन का क्या है? कटु सत्य है, जो पैदा हुआ है एक दिन जीवन उसका चला जाएगा। कितने दिन में चला जाएगा? मुसाफिर की तरह से हो। एक मुसाफिर सफर करता है किसी गाड़ी में, रेल में, मंजिल आ जाएगी वहीं उतर जाएगा। वो जाने वाले और आगे उतर जाएंगे, कोई और आगे उतर जाएगा, लेकिन फायदा क्या है? इसी प्रकार से जीवन तो हमारा चलता रहता है। कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, कोई 50 साल में गुजर जाएगा। लेकिन चतुर उसको मानो जिन्होंने संतों की शरण लेके नाम की कमाई की है। वो भी नाम को अगर समझ भी हम जाते हैं तो उसको यूं समझो इसी जीवन में हमें पता लग जाता है। लेकिन भ्रम में पड़ के पाखंडियों के पास जाके जो लोग हमारे और ज्यादा भरमा देते हैं। क्यों भरमा देते हैं? कि उनको तो अपना उल्लू सीधा करना पड़ता है और हमें जो मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम मेहनत से बचना चाहते हैं। अगर मेहनत जो इंसान करता है, अगर इसमें बिना मेहनत किए कुछ मिलता या इन संसार के पदार्थों में सुख होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा हो गुजरे हैं जिन्होंने राजकाज को ठोकर मारी, 36 प्रकार के भोजन तज दिए, राजपाट के महल खजाने छोड़ दिए और उन्होंने रूखी सूखी रोटियां खानी शुरू कर दी। क्यों खाई? तन पर कपड़े की जरूरत नहीं समझी। जहां उनका, क्योंकि उन्होंने ये जांच लिया, परख लिया, उनको ये समझ आ गई, उनको ये ज्ञान मिल गया कि इंसान अगर इसी जीवन में, इंसान के चोले में भक्ति करके अपने जीवन को सफल कर सकता है, बाकी के तो उसके चाहे कितने भी जीवन जन्म लेने पड़े, कितनी सदियां बीतें, उसका कल्याण किसी योनि में नहीं हो सकता। क्यों? दूसरी योनियों में ये इंतजाम प्रबंध नहीं है। न पशु पक्षी सत्संगों के माध्यम से बता सकते हैं, न जानवर बता सकते हैं, न कीट पतंगे बता सकते हैं। एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसको सबसे उत्तम कहते हैं। उत्तम इसलिए कहते हैं कि गुरु इंसान के रूप में हमें मिलके, हमारी भाषा हमारी तरह रह के, हमें उस सच्चाई से परमात्मा का गुणगान करके, उसका भेद समझा के हमें उस देश में जहाँ से हम बिछड़ के आए थे पहुँचाने का प्रबंध कर देते हैं। लेकिन संसार के भोगों में, संसार के पदार्थों में ये चंद दिन के ऐसा आराम दिखाई देते हैं, लेकिन जब टाइम निकल जाता है और वो जो कुछ क्षणिक हमें सुख देने वाली पदार्थ होते हैं वो भी हमारे हाथ से छिन जाते हैं, फिर उनके लिए हम तड़पते हैं। पुरानी यादों को करके हम और ज़्यादा दुखी होते हैं। जो भूतकाल में जो सुख हमने भोगे हैं, वर्तमान काल में अगर वो सुख हमें नहीं मिलते हैं, उनकी याद हमें तड़पाती है और उसी और तो दुख थे वो थे, उन दुखों में और ज़्यादा हम दुखी होते रहते हैं। तो बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने ऐसा किया कि उन्होंने अपने राजपाट को छोड़ दिया, जाके संतों की शरण ली, अपने मोह बंधन को काट दिया। ये मोह की फांस जो इस जीव को लगी हुई है, ये इसको छूटने नहीं देती। ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है, लेकिन मेरा इसमें कुछ है ही नहीं। कबीर साहब ने एक वाणी में कहा कि मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आएगा, तीर तबर तलवार में बर्छी नहीं बंदूक चलावेगा,
आवत जात लख नहीं, कोई घर में धुंध मचावेगा। वो चोर सिपाही है, चोर की तरह से आएगा, पता नहीं चलेगा तुम्हें। सिपाही की तरह से कानून उसके हाथ में पकड़ के ले जाएगा तुम्हें। ना उसके हाथ में तीर है, ना तलवार है, ना कोई ताकत है, ना कोई दूसरी ऐसी चीज है, लेकिन तुझे पकड़ के ले जाएगा। इस घर मकान इस शरीर से उसको कोई काम नहीं है। ये तो यहीं मिला है, यहीं बिछड़ जाएगा, 5 तत्व का है। लेकिन और उसमें हालत क्या होगी कि लोग कुटुंब परिवार घनेरा, कोई काम नहीं आएगा। धन संपत्ति माल खजाना छोड़ यहीं तू जाएगा, जहां यहां सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। लेकिन कौन होगा? है कोई ऐसा शब्द विवेकी गुरु ज्ञान आन सुनाएगा। जो शब्द विवेकी है, जिसने शब्द को जाना है, वो उसका ज्ञान दे के अगर हमें सुना देगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। अपने जीवन को अगर सफल करना चाहते हो तो गुरु से शब्द मिला है, हमें भी मिला है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कभी तो बहाने लगाते रहते हैं, कभी बीमारी का, कभी कहते हैं आज समय नहीं, फुर्सत नहीं है, कभी कहते हो कुछ। ये आजकल करते करते काल आ जाता है, लेकिन हम नहीं बदलते। वो हमें समय नहीं मिल पाता है उस काम का करने का। और वो भूल भुलैया कौन डालता है? काल डालता है। ये माया का फंदा है। माया ने फंदे रचे हैं जीव के लिए। ये एक कदम चलता नहीं, इसको फंदा आगे से आगे तैयार मिल जाता है, भरमाता है। कहीं कुटुंब है, कहीं धन है, कहीं संपत्ति है, कहीं परिवार है, कहीं ऊंचा पद है, कहीं मान बढ़ाई प्रतिष्ठा है। इन चीजों में थोड़ी सा बढ़ाई मिली और बस हम भटक जाते हैं। लेकिन मूल क्या है इस चीज का? दया। धर्म का मूल दया है। जिस इंसान के दिल में दया नहीं है वो धर्म के रास्ते पर चलने के काबिल नहीं है। और जिसके दिल में दया है उसके सारी चीज भक्ति उसके पीछे पीछे लगी अपने आप आ जाती है। जिसके दिल में दया है, दया है, उसके दिल में प्रेम होगा। प्रेम है वहां श्रद्धा होगी। श्रद्धा जब होगी, प्रेम जब होगा, तो उसके दिल के अंदर जो दूसरी बुराइयां हैं वो अपने आप निकलती चली जाएंगी। उनको वहां क्या करना, क्योंकि वो एक दूसरे के विरोधी हैं। जब ये चीज आती है तो वो निकल जाती हैं। और दया धर्म का मूल कैसे है? जिस प्रकार से एक समय की बात है, एक कोई ब्राह्मण था, वक्त खराब आया, उसके पास कुछ खाने पीने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ नहीं रहा। जब कुछ भी नहीं रहा तो उसकी पत्नी समझदार थी, विवेकशील थी। उसने कहा कि आप ऐसा करो कि आपने यज्ञ किए हुए हैं, आप किसी धनवान आदमी के पास जाओ, किसी राजा के पास जाओ, किसी जोरी के पास जाओ, वो आपसे खरीद लेंगे। आप अपना यज्ञ दे आओ, 1, 2, 4 जितने भी, और अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ ले आओ। पैदल चलने के रास्ते थे। उसकी पत्नी ने उसके कुछ रोटियां बना के उनके साथ उनको दे दी। उसने सोच ली कि मैं और कौन कुछ दे सकता है, राजा के पास ही जाऊंगा। वो दूर पड़ता था, रोटियां उसके साथ बंधी हुई थी, साथ में लेके सोचता सोचता जा रहा था। काफी चलते चलते जब थक गया, विश्राम किया, भूख लगी थी, पानी को एक कुआं था पास, देख के सोचने लगा कि चलो मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पानी भी है। लेकिन जब उसने खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ के देखता है तो उस पेड़ में एक खोडर था, और खोडर में एक कुतिया ने बच्चे दे रखे, और उसके 8 बच्चे थे, और वो बच्चे उसका दूध पी रहे थे, और वो बेहोश पड़ी थी, क्योंकि उस जंगल में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और उसकी ये हालत थी कि वो तो मरती, लेकिन उसके साथ बच्चे भी मर जाते। तो जब आदमी एकांत में होता है, जब बुरे हालात से गुजरता है, उस इंसान को पता चलता है कि जिसके साथ बुरी घटना घटती है या बुरे समय बीतता है तो उसके साथ क्या होता है, उसको उसके बारे में सोचते हुए फिर देर नहीं लगती। और वो आदमी फिर अपने से तुलना करता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो क्या हो। लेकिन उसको देख के ब्राह्मण के घर में जन्म था, उसके दिल में दया आई कि अगर मैं रोटी खाने की बजाय मैं तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जंगल में कहाँ से क्या खाएगी। उसने दया करके रोटियां थी उस कुतिया को
रोटियां डाल दी। वो खाने के बाद वो थोड़ी होश में आई, फिर उसकी तरफ देखने लगी। उसको लगा कि इसका पेट अभी नहीं भरा। उसने धीरे धीरे करके एक एक दो दो करके वो सभी रोटियां कुतिया को खिला दी। लेकिन क्या देखता है कि उसकी एक नेक काम करने के कारण उसकी सुधा अपने आप चली गई। क्योंकि जो इंसान किसी दूसरे के लिए अच्छा करता है, मालिक देखता है उसको संभालता है, अपने आप संभालता है। परोपकार के काम आप करके देखा करो। आज समाज में कितनी कुरीतियां फैली हुई हैं, कहीं भ्रूण हत्या है, कहीं और दूसरे कितने पाप होते हैं। माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, बुढ़ापे में सहारा बनना चाहिए उनको घर से निकाल देते। सब कुछ माँ बाप ने हमें दिया है और हमने माँ बाप को बेघर कर दिया। उनकी इज्जत कदर नहीं करते, उनकी बात तक नहीं सुनते हैं। अगर अच्छी भी सलाह देते हैं तो उनको हम थोड़े कटु शब्द बोल के कह देते हैं कि जाने दो, हमें पता है। उनकी किसी भी बात में हम दखल स्वीकार नहीं करते हैं। हम एक दूसरे भाई भाई का गला काटता है, दो पे थोड़े से लालच के लिए हम क्या क्या बुरा नहीं कर जाते हैं। अरे कितने दिन के लिए करते हैं। जो संसार के पदार्थ हैं, आज किसी के पास है, कल को और किसी के पास होंगे। लेकिन जीवन जो मिला है इसमें अच्छे काम क्यों ना करें। अच्छाई करके जाओगे, सदियों तक लोग तुम्हें याद रखेंगे, अमर हो जाओगे। ये तो इन परोपकार के काम करने से ही है। परमार्थ और परोपकार अगर करोगे तो भी तुम्हें और नहीं तो संसार में नामवरी मिलती है। लेकिन अगर बुरे काम करते हो, पाप का वजन सिर पे लेके जाओगे, दुनिया में बुराई होगी। जब भी कभी याद करे जाओगे तो भी नफरत की जाएगी। जैसे रावण जैसों की, हिरणाकुश जैसों की, आज तक कैकेयी जैसी माता की, चाहे वो कितने भी उन्होंने अच्छे या जैसे थे, लेकिन जब भी उनका नाम लिया जाता है तो उनकी बुराइयां याद आती हैं, क्योंकि उन्होंने बुराइयां की थी। तो हमें उन बुराइयों को छोड़ना चाहिए। जब उसने कुतिया को वो खिलाने के बाद में वो संतुष्ट होता, उसको इतनी आत्मिक शांति मिलती है। वो तो कहता है कि चाहे मैं भी गुजर जाऊं, चाहे पीछे से मेरा परिवार भी क्यों ना भूख से मर जाए, लेकिन आज मैंने नेक काम किया है। और उस नेकी का बदला क्या है कि वो फिर ऐसे ही चला गया, भूखा ही राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा ने बुलाया और पूछा क्या बात है, कैसे आए ब्राह्मण देवता। कहने लगे जी मेरे पास कुछ यज्ञ हैं किए हुए और मैं चाहता हूं कुछ यज्ञ बेच दूं आपको, क्योंकि मुझे जरूरत है पैसे की, हालात मेरे अच्छे नहीं हैं। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया, सलाहकार थे, समझदार आदमियों को बुला के, पंडितों को बुला के कहने लगे कि देखो इस पंडित के कौन से यज्ञ अच्छे हैं, कौन सा यज्ञ लिया जाए। जब उन्होंने देखा और देखने के बाद कहने लगे जी इसका सबसे अच्छा यज्ञ कल वाला है, जो कुत्तिया को रोटियां खिलाई हैं, वो यज्ञ आप ले लो। राजा कहने लगा कि तेरा कल वाला यज्ञ दे दे। बोला कल तो मैंने यज्ञ कोई किया ही नहीं। ज्योतिषी कहने लगे जी तूने जो कुतिया को रोटी खिलाई थी, तूने जितने भी यज्ञ किए हैं उनमें तेरा सबसे उत्तम वही है। बोला सबसे उत्तम मेरा वही है, तो मैं तो वो बेचना भी नहीं चाहता, राजा मुझे कुछ भी ना। इस बात से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने उसको कुछ वहां से दौलत दे के विदा भी किया और उसको यज्ञ भी नहीं देने पड़े। नेक काम ऐसा है कि आदमी अगर दूसरे पर दया करता है, दुखी जीव की मदद करता है, सहायता करता है, तो वो सब यज्ञों से बड़ा यज्ञ है। लेकिन आज जब हम कन्या भ्रूण हत्या जैसा पाप करते हैं, जुल्म करते हैं, कितनी बुराई है। इससे बढ़ के तो कोई पाप और जुल्म हो ही नहीं सकता। आगे के लिए अगर देखते हो तो समाज में और कितनी बुराइयां पनप रही हैं। सत्संग के माध्यम से, धर्म के नाम से जुड़ते हो, गुरु के अब शिष्य हो तो सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, तो सबसे पहले अपनी बुराइयों को त्यागो। अगर हम में वो बुराइयां हैं तो हम नाम लेने के काबिल नहीं हैं, भक्ति करने के काबिल नहीं है, ना ही हमें भक्ति का कोई लाभ होगा। ऐसे महापुरुषों के जो जन्मदिन होते हैं ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें वो नेक काम उस दिन से संकल्प लेके, अगर हम में बुराई है तो बुराइयों को छोड़ के नेक काम करने चाहिए। अब रही भक्ति की बात कि नाम के से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। नाम इंसान के सभी दुखों से छुटकारा दिलाता है,
तीनों प्रकार के रोग काटता है, शरीर के, मन के और आत्मा के। आदमी को जन्म मरण की बीमारी से मुक्त कराता है नाम।